हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां को पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विकल्प को चुने। समदीवा रात्रि होते हैं, तो इसका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.1/2 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। सेकंड नंबर है खाली जगह को भरिए। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है। सालों भर लंबवत पड़ती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो इससे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स को देखेंगे। पहला, घूर्णन गति या दैनिक गति किसे कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। तीसरा है परिभ्रमण गति किसे कहते हैं? अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है आभासी गति किसे कहते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी क्यों होती है? 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध के अत्यधिक हिस्से में प्रकाश रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रातें छोटी होती है। समदीवा रात्रि किसे कहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है न उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भागों में काटता है, इसलिए इस दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जिसे समदीवा रात्रि कहते हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे इन दिनों अत्यधिक गर्मी पड़ती है। नोट, पहला है घूर्णन गति के साथ ही परिभ्रमण गति भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि पृथ्वी का घूर्णन गति और परिभ्रमण गति दोनों जुड़े हुए हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी, अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी, तो दिन और रात नहीं होगा। उसी प्रकार पृथ्वी अगर परिभ्रमण नहीं करेगी तो ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। हमारा भारत देश भी उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ 6 महीने तक लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में लगातार 6 महीने दिन रहता है। नोट 3 है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण गति के कारण मौसम बदलते हैं। अब हम लोग इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला है
ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? दैनिक गति और वार्षिक गति में निम्नलिखित अंतर है। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो पृथ्वी के शीत कटिबंध वाले भाग में कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल को व वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? पृथ्वी पर 2 कटिबंध है, पहला शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जबकि उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें हमेशा लगभग सीधा पड़ता है। उसके बाद है, पता कीजिए। पहला, विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील, चौथा साओ टोम, पांचवा प्रिंसिपे, 6 नंबर गैबोन, 7वां कांगो गणराज्य, 8वां युगांडा, 9 नंबर केन्या, 10वां सोमालिया, 11 नंबर मालदीव, 12 नंबर इंडोनेशिया, 13 नंबर किरीवाती। उसके बाद शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताइए। शीत कटिबंध में स्थित देश निम्नलिखित है। पहला अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा आइसलैंड, चौथा नॉर्वे, पांचवा फिनलैंड, 6 नंबर स्वीडन, 7 नंबर रूस इत्यादि। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम लिखिए। शीतोष्ण कटिबंध में निम्नलिखित देश आते हैं, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिम, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स, हमारा अध्याय 2 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।